गुड इवनिंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम छठा सेट लेकर आए हुए हैं, सेट नंबर 6। और आज एक ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए हम आंसर पहले ही लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाया जा सके। पिछले बार 25 क्वेश्चन और आज उम्मीद है कि आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उस पर थोड़ा जहाँ समझाने की बात होगी, एक्सप्लेनेशन की बात होगी, हम वहाँ पे करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग जो सेट शुरू करेंगे, सबसे पहले बिहार से शुरू करेंगे। और बिहार से करीब करीब 15 क्वेश्चन आप लोग के सामने आज हम लेकर आए हैं। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी हमारा चैनल है या जो भी हम अपलोड क्वेश्चन करते हैं उसको आप लोग जरूर एक बार देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे जरूर से जरूर क्वेश्चन आना ही है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, अप्रैल 1946 ईस्वी में जब उनको जेल से रिहा किया गया था जयप्रकाश नारायण को, तो जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया था। तो क्वेश्चन था जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1946। उसके बाद बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण कुमार कश्यप का संबंध किससे है? तो मिथिला चित्रकला से संबंध ये रखते हैं, यानी मिथिला चित्रकला। 5वां नंबर, बिहार का दूसरा एम्स प्रस्तावित है तो दरभंगा। पहला सबको मालूम है पटना में, और दूसरा जो है दरभंगा में प्रस्तावित है। बिहार में पत्रकार पेंशन योजना कब से शुरू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 मार्च 2020, और 6,000 रुपया देने की घोषणा की गई है। यानी बिहार में जो पत्रकार पेंशन योजना जो शुरू किया गया है, तो 27 मार्च 2020 से इसको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पावापुरी राजधानी थी तो मल्लों की राजधानी, पूछता है मल्लों की राजधानी कहां थी या पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की जो राजधानी थी वो पावापुरी थी, तो पावापुरी राजधानी थी मल्लों की। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्मस्थली कहां था? तो नालंदा। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है तो शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा कहां मिलती है या किस ग्रंथ में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य, याद रखिएगा वसुपूज्य की जन्मस्थली तो चंपा, और आपको मालूम है कि अंग की राजधानी चंपा थी। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहां मानी गई है? तो चंपा में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। और कलिंग जो अभियान जो हुआ था, ये अशोक जब अपने शासन की जो शुरुआत किया तो उसके 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। याद रखेगा, 8वें वर्ष में जो हुआ वो कलिंग युद्ध हुआ। और इसकी जो जानकारी जो मिलती है वो 13वें शिलालेख से मिलती है। और 13वें शिलालेख में अशोक अपने मैत्री पड़ोसियों के साथ मैत्री संबंध भी स्थापित किया, उसकी चर्चा भी उसमें मिलती है। तो क्वेश्चन है, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर समकालीन था तो घनानंद का, यानी घनानंद का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 14, बहावियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1830 के दशक में बहावियों का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था, तो बहावियों के वकील थे प्लाइडेन। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सर्च लाइट के संपादक तो मुरली मनोहर प्रसाद, यानी बिहार में सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। तो ये रहा आप लोग के सामने 15 क्वेश्चन बिहार से। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से बढ़ रहे हैं और अब हम लोग मिसलेनियस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि मिसलेनियस हम लोग का कंटिन्यू रहेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने मिसलेनियस से शुरू हो रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखेंगे। ईईजी का संबंध किससे है? तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी अगर देगा तो वो हृदय से होता है। चकमा क्या है? तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी ये पूरा का पूरा ये एक तरह से कह सकते हैं कि हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। यानी चकमा क्या है? तो ये बांग्लादेश के शरणार्थी। कितने डेसिबल ध्वनि को मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है? याद रखिएगा, ये अभी WHO ने अपना एक जारी किया है। तो 45 डेसिबल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने 45 डेसिबल तक को मानव के लिए उत्तम ध्वनि के रूप में माना है। यानी कितने डेसिबल ध्वनि को मानव के लिए सर्वोत्तम माना गया है? तो 45 डेसिबल। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में धाराएं कितनी थी? तो याद रखिएगा 20 धाराएं थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, याद रखिएगा। और ये सभी लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के सदस्य के रूप में जाने जाते। यानी जो भी होंगे प्राक्कलन समिति में सदस्य, वो लोकसभा में ही इनकी संख्या होती है। यानी प्राक्कलन समिति में जो संख्या जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही हो जाएंगे, राज्यसभा से नहीं। लेकिन अगर लोक लेखा समिति बोला जाएगा तो उसमें 22 होते हैं, जिसमें 15 जो होगा वो लोकसभा से और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। सहायक संधि के लिए किस गवर्नर जनरल को याद किया जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत में सहायक संधि को लाने का श्रेय जो जाता है वो फ्रांसीसी थे, जिनका नाम था डुप्ले। और दूसरा चीज एक याद करने का आप लोग को तरीका बता दे रहे हैं। सहायक संधि जो हुआ था वो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार और सिंध के बीच के साथ हुआ था। तो इसको याद करने का एक तरीका है HMT अपेवसी। H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, अपेवसी, अ से अवध, पे से पेशवा, ब से बरार और स से सिंध, यानी HMT अपेवसी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, यानी ये जिनको नोबेल गैस भी कहा जाता है ये 6। लेकिन अगर नोबेल धातु पूछेगा तो नोबेल धातु होते हैं 9। ठीक है, तो नोबेल गैसों या अक्रिय गैसों की संख्या जो होगी वो होती है 6। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। एक याद करने का तरीका है, दू में ऊ का उच्चारण आता है। दू में ऊ का उच्चारण यानी दूर, तो दूर यानी उत्तल लेंस, याद रखिएगा। यही है, बस याद रखिए कि दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस। और अवतल लेंस समझ गए होंगे, निकट दृष्टि दोष। तो इसीलिए हमने दू का उच्चारण यहां पे किया। क्वेश्चन नंबर 24। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा 1905, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू के द्वारा 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। रेडॉन अक्रिय गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का संबंध किससे? तो ये IMF की महानिदेशक हैं और बुल्गारिया की हैं, याद रखिएगा। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का संबंध, ये IMF की महानिदेशक है। IMF यानी कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है। और 190वां जो देश है वो है एंडोरा, याद रखिएगा। एंडोरा देता है, अंडारा देता है, तो एंडोरा याद रखेंगे। तो एंडोरा 190वां देश है। तो ये क्वेश्चन
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का संबंध है, तो ये IMF की महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, WTO का 164वां देश, तो याद रखिएगा WTO का 164वां जो देश है वो है अफगानिस्तान। और WTO की स्थापना समझ ही रहे हैं 1 जनवरी 1995, ये गैट के स्थान पर लाया गया था, GATT के स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग किसके समय में लाया गया, तो याद रखिएगा रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का जो गठन हुआ था ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, एक आदर्श तरल की संयंत्रता होती है, तो याद रखिएगा शून्य, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिक्स बैंक की स्थापना, यानी एक ब्रिक्स जो संगठन है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, तो इसके लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी 2014 में, याद रखिएगा 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये रहा आप लोग के सामने 30 क्वेश्चन, याद रखिएगा 30 क्वेश्चन आज हम आप लोग के सामने रखे हुए हैं। और एक चीज और कि क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और अब याद रखिएगा कि अब हम लोग क्वेश्चन की संख्या के बढ़ाने के साथ साथ एक और आप लोग के सामने एक और चीज हम लाने जा रहे हैं, मिक्स टॉपिक का 2 या 3 टॉपिक जो होंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन, और हो सकता है कि वो कल से ही, क्योंकि ये सेल्फ प्रैक्टिस तो जाएंगे ही, और ये वो मिक्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग को बहुत जल्द अवेलेबल कराए जाएंगे। और बिहार और करंट अफेयर्स का हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो बन चुका है बिहार करंट अफेयर्स और साइंस पे, करीब 3 वीडियो उस पर हम अभी बनाए हैं तत्काल, लेकिन अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, उसको भी बहुत जल्द हम आप लोग के सामने अपलोड करेंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने आज 30 क्वेश्चन स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अच्छा लगे तो फिर इसको आप लोग अपने में और भी लोगों को इससे बेनिफिट पहुंचाइए। तब तक आप लोग अनुमति दीजिए, और फिर कल नए सेट के साथ और नए टॉपिक के साथ हम आप लोग के सामने मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।